नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी थानों को आकर्षक रूप से सजाकर हुआ विविध कार्यक्रम। गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। और गोवर्धन पूजा समिति की ओर से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और अब खबरें विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी थानों को आकर्षक रूप से सजाकर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। शिव की नगरी काशी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चौक स्थित थाना चौक परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी को आकर्षक ढंग से सजाया गया। अनेकों फूल पत्तियों व विद्युत झालरों से जगमग थाना परिसर में भगवान कृष्ण को विराजमान किया गया, जिसे देखने व दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। पूरे थाना प्रांगण को आकर्षक रूप दिया गया। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज व अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर भगवान के दर्शन पूजन कर प्रसाद ग्रहण किए। देर रात तक भजन कीर्तन व शहनाई की गूंज पर लोग झूमते रहे और जय जयकार का नारा लगाते रहे। अतिथियों का स्वागत थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा व पेरी चौकी प्रभारी प्रीतम सिंह सहित अन्य प्रभारियों व पुलिस कर्मियों ने किया। और श्री कृष्ण भगवान की झांकी सजाई गई है चौक थाना क्षेत्र के अंदर, चौक थाने के अंदर। और इसके जो भी मुखिया हैं वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के तेज तर्रार हैं और हमारे इस पूरे क्षेत्र को बड़े संभाल के सजा के रखे हैं। यही आज का संदेश है कि लोग अपनी विवेक बुद्धि को सही करके और पुलिस का सहयोग करें, सुरक्षा में ध्यान रखें। ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है और उसी को मान के हम लोग उनका जन्मदिन आज मनाते हैं। और आज एक जो आज के जो वचन या जो आज की परंपरा मिलती है वो एक नई ऊर्जा देती है, नए उत्साह देती है और नए संस्कार और नई चीज़ों को जन्म देती है। जन्माष्टमी की शुभ अवसर पे हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कमिश्नर साहब के संरक्षण में हम लोग हैं। इसी क्रम में कोतवाली स्थित थाना परिसर को कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आकर्षक रूप से सजाया गया, जहां पूरे प्रांगण में प्रभु को पालने पर विराजमान कर आकर्षक रूप दिया गया। अनेकों अधिकारियों ने पहुंचकर दर्शन पूजन कर मत्था टेका व सभी को प्रसाद वितरित किया गया। थाना प्रभारी ने सबका स्वागत व सम्मान किया। पूजन अर्चन कर देर रात तक एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति नामचीन भजन गायकों द्वारा की गई, जिसे सुनकर लोग झूमते रहे। इस दौरान पूरा थाना परिसर जय जयकार के उद्घोष से गूंजता रहा।
इसी कड़ी में चितईपुर स्थित थाना परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे प्रांगण को भव्य झांकी, फूल पत्तियों व झालरों से सजाकर जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। कन्हैया जी को नए वस्त्र धारण कर व माखन मिश्री का भोग लगाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी पर देर रात तक भजन कीर्तन का आयोजन हुआ व साथ ही प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों सहित अन्य लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। बढ़ाव का जायजा लेने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा व पुलिस उपायुक्त जोन काशी आरएस गौतम, जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव, एनडीआरएफ की पूरी टीम ने जहां जहां पानी ज्यादा है और खतरा है उन जगहों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने लोगों से आग्रह किया कि गंगा घाटों पर भीड़ न लगाएं, गंगा आरती भी अपने निर्धारित स्थान पर ही करें, भीड़ न लगाएं, टूरिस्ट गाइड भी मदद करें, लोगों को जागरूक करें। किसी को अगर बाढ़ की वजह से परेशानी आती है तो उनकी मदद की जाएगी। यह अभियान 80 घाट से शुरू होकर विभिन्न घाटों का निरीक्षण करते हुए नमो नमः घाट तक गया। जिलाधिकारी ने बताया कि खतरे के निशान से मात्र आधा मीटर लेवल बचा है। पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये निरीक्षण लगातार जारी रहेगा। नहीं सही सर। गंगा जी का जो लेवल बढ़ रहा था नदी के स्तर का, वो लगातार बढ़ने के ट्रेंड में है। पिछले 3-4 दिनों से जो ट्रेंड बढ़ रहा था उसमें उम्मीद थी कि आज शनिवार को शायद ठहराव आ जाएगा, परंतु ठहराव ना आने की वजह से और लेवल लगातार जारी रहने की वजह से अब हमारे वार्निंग लेवल से केवल आधा मीटर लेवल ही नीचे बचा है। तो अब सही समय आ गया है सभी को एक्टिवेट करने का। उसी का जायज़ा लेने के लिए आज एनडीआरएफ और पुलिस की टीम के साथ प्रशासनिक टीम निकली है कि गंगा नदी से जहाँ जहाँ पानी इनवर्ट जाता है और बैक फ्लो करता है उसका जायज़ा लिया जाए और कहाँ कहाँ पानी अंदर जाने की संभावना इमीडिएट रात तक या कल सुबह तक बन सकती है, उसका तत्काल प्रबंध किया जाए। तो अभी फ़िलहाल कोई खतरे की ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी अगर नदी का जलस्तर बढ़ते हुए अंदर पानी आता है मोहल्लों की तरफ तो सारी बाढ़ चौकियों को और बाढ़ शरणालय जितने बनाए गए उनको एक्टिवेट आज हम करवा दे रहे हैं। सारे लोगों की ड्यूटी अब से लेकर 3-4 दिन तक लगातार बनी रहेगी। जब जब ज़रूरत होगी तब तब लोगों को विस्थापित करके हम उन शरणालयों में लाएंगे और उनका भोजन पानी का प्रबंध करेंगे। साथ ही अन्य विशेष व्यवस्थाएं जो होती हैं वो सब भी आज से हम प्रारंभ करवा रहे हैं। अब अनाउंसमेंट करा के लोगों को अनाउंस करवाना शाम से शुरू करेंगे कि राइजिंग ट्रेंड होने की वजह से 1-2 दिन सचेत रहें, अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर रख दें। अच्छी बात यह है कि लोकल बारिश ज़्यादा नहीं है, इस वजह से अंदर जल भराव शहर का जो है वो बाहर निकलता वो नहीं है, उसकी वजह से बड़ा रिलीफ है। परंतु फिर भी पिछली बार की तरह हम लोग सचेत हैं और कोई भी जनता की मदद होगी तो तत्काल की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए हमारी अपील है कि घाटों की तरफ पानी का लेवल बढ़ने के कारण घाटों की तरफ ना आएँ, दूर से ही अवलोकन करें। स्नान आदि है वो प्रतिबंधित रखें। जो आरतियां हैं अलग अलग घाटों पे होती है वो भी अकेले व्यक्ति के द्वारा सिंबॉलिक हम लोगों ने कराने के पुलिस ने आदेश जारी किए हैं। अपना सिंबॉलिक है उसके आदेश को माने। ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होगी तो पाँव फिसलने की वजह से घटनाएं हो सकती हैं। पिछले एक हफ्ते में 1-2 लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। तो पब्लिक घाटों की तरफ ना आए, जो आरतियां हैं वो सिंबॉलिक हो जाएं। आरती के आयोजक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना करें और जो टूरिस्ट गाइड आदि हैं या दुकानदार आदि हैं वो भी हमारे बाहर के दर्शकों को सचेत करते रहें कि नदी की तरफ लोग ना जाएं और दूर से ही घाटों का अवलोकन अगर कहीं मंदिर की तरफ से या अन्य जगहों से हो सकता है तो करें, अन्यथा इधर आना अवॉइड करें। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। सदर तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह व एसडीएम सदर की अगुवाई में लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान काफी संख्या में फरियादी पहुंचे। एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह ने बताया कि आज कुल 136 मामले आए, जिसमें से 7 का निस्तारण तुरंत किया गया, जो कि राजस्व विभाग से संबंधित मामले थे। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। आज संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी महोदय का था यहाँ पर, और साथ में बाढ़ भी है तो बाढ़ के दौरे पर भी है सर। साथ ही साथ यहाँ पर कुल 136 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें से 7 का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। ये 7 निस्तारण राजस्व विभाग से संबंधित है।
बाकी जो पूर्व के एप्लीकेशंस हैं उसमें केवल 2 एप्लीकेशन हमारे पास लंबित हैं। एक जो है वो भेलूपुर थाना अध्यक्ष के वहाँ लंबित है और दूसरा पीओ डूडा के वहाँ। इसको पुनः अनुस्मारक देते हुए इसकी निस्तारण कराया जाएगा। और ऐसे कोई मामला आया से जमीन में? नहीं, जो मामले आए हैं उनको संबंधित अधिकारियों के पास स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ मामलों में जो ऐसे थे जो दीवानी से संबंधित थे उसको भी निस्तारण के लिए लिखा गया। उन्हें सलाह दिया गया कि भाई दीवानी न्यायालय में अपना वाद दायर करके भी जो है अनुतोष प्राप्त करें। गोवर्धन पूजा समिति की ओर से हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। नमो नमः घाट स्थित गोवर्धन धाम में गोवर्धन पूजा समिति की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे प्रांगण को आकर्षक रूप दिया गया। साथ ही प्रभु श्री कृष्ण से संबंधित झांकियां सजाई गईं। इस अवसर पर बच्चों द्वारा राधा कृष्ण की वेशभूषा में विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर प्रमुख रूप से पूर्व विधायक अजय राय व विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने पहुंचकर बाल गोपाल का दर्शन पूजन किया। समिति की ओर से उपस्थित अतिथियों को सम्मानित किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि जन्माष्टमी के इस महापर्व पर समिति द्वारा 501 लोगों में भगवत गीता का वितरण किया गया है। इसके साथ ही प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करते हुए उन्हें 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया है। साथ ही सभी दर्शन करने आने वाले भक्तों में प्रसाद वितरित किया जा रहा है। आज हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व गोवर्धन धाम पर नमो घाट पर मना रहे हैं। सभी बंधु बांधवों के साथ गोवर्धनधारी सभी के ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रहें। इसी के साथ आगे गोवर्धन पूजा भी आने वाली है, उसकी तैयारी में भी हम लोग लग जाएंगे। यहाँ श्री कृष्ण राधा की झांकी हुई है। बच्चे अपना कला दिखाए हैं, गौरव दिखाए हैं। अभी दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। 10:30 बजे से 10:30 बजे से अभिषेक होगा, श्री कृष्ण जी का अभिषेक होगा, 56 भोग लगेगा और रात 12 बजे आरती होकर यहाँ समापन किया जाएगा। कार्यक्रम तो क्रम चक्र में कई थे, झांकियाँ थी, लोकल नृत्य थी, बच्चों का कार्यक्रम था, महिलाओं का कार्यक्रम था और 56 भोग था और इसी तरह सारे कई कार्यक्रमों थे। वो चरणबद्ध तरीके से बताना पड़ेगा, लेकिन उसमें सबसे विशेष हमारे तरफ से लगभग 501 भागवत गीता बांटा गया। लगभग सब भक्तों को जो आए थे और कहा, उनसे विनती किया गया कि भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है उनको फॉलो करें और इसको पढ़ें। यही जीवन का सार है और इसी के साथ हम लोग हर्षोल्लास से जन्माष्टमी मना रहे हैं। यहाँ आज गोवर्धन पूजा समिति में श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, जो उत्सव शुरू से चला आ रहा है और हमेशा हम ये कार्यक्रम बहुत भव्य मनाया जाता है ये गोवर्धन धाम पे। क्या कहना चाहिए काशीवासियों को, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इस उत्सव को बहुत अच्छी तरीके से मनाए और पूरे देश में जो है इसका उत्सव मनाया जाए और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से कहा जाए। वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के घरों में पानी प्रवेश कर गया है।
वरुणा नदी का जलस्तर हर दिन बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के घरों के अंदर वरुणा का पानी प्रवेश कर चुका है। लोग छत पर टेंट लगाकर रहने पर मजबूर हैं। घर से बाहर आने जाने के लिए भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें घर में खाने पीने का सामान इकट्ठा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। शास्त्री घाट स्थित बने हनुमान मंदिर में भी वरुणा का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते वहां की नवमी पूजा में भी काफी अड़चने आ रही हैं, लेकिन फिर भी दूर से ही पूजन अर्चन का कार्य किया जा रहा है। वहीं वरुणा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरा काफी बढ़ चुका है। इसके बावजूद वरुणा किनारे रहने वाले लोग नदी में नहाते दिखे। कितना दिक्कत हो रही है? काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है, जो कि उनके किनारे किनारे जो बसे लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। मंदिर भी यहाँ पर है, आरती भी रोज होता था। मंदिर का स्थान बदला, आरती का स्थान बदला गया है या आरती कैसे? नहीं, अब आरती जो हो रही थी लेकिन अभी कुछ दिन से नहीं हो रहा है। बाकी जो मंदिर का पूजा पाठ है वो सब जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Gijagar branch opposite petrol pump, second branch Ramapura branch, third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samle Ghat, and fourth branch Gurudham branch near Ram Janaki Mandir Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335 130134 and 8799034701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास पर बाबा की चल प्रतिमा को श्रीहरि रूप में सजाया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के आवास पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रभु की भव्य झांकी सजाई गई, जिसमें बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा को श्रीहरि श्री कृष्ण स्वरूप दिया गया। डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि महंत परिवार की परंपरा अनुसार हर हरि श्रृंगार कर झूलनोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण स्वरूप की झूले पर झांकी सजाई गई। टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास पर सायंकाल विविध धार्मिक अनुष्ठान 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संपादित किया गया। आपको बता दें कि श्रावण पूर्णिमा पर काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के झूलनोत्सव की लोक परंपरा के निर्वाह के बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी पर महंत आवास में विशेष श्रृंगार व पूजन किया जाता है। महंत परिवार के सदस्यों ने बाबा को सिंहासन पर विराजमान कराया। इस अवसर पर महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी द्वारा बाबा की भव्य आरती की गई। इसके उपरांत भक्ति संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज सभी देशवासियों के मालूम आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कि भगवान शंकर आज जो है हर हरि का रूप लेते हैं। भगवान शंकर जो है स्वयं जो है हरि के रूप में, चूँकि ये शंकर की नगरी है, अतः ये हमारे यहाँ कहीं भी परंपरा है तो हरि मतलब त्रेता युग, हमारे यहाँ द्वापर और त्रेता युग है तो भगवान राम भगवान के अवतार और शिव के रूप माने जाते हैं। आज इसके उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन में या उनके जन्म के उपलक्ष्य में एक बहुत छोटा मोटा, ये हमारी परंपरा बहुत आदि प्राचीन काल से चली आ रही है और आज सबको बता तो आज से वो आपको शुभ संकेत मिलेगा। इनके जन्म से ही आपको बरसात का ऋतु मिलेगा। सभी काशीवासी सबको जन्माष्टमी कोटि कोटि बधाई और सबको मैं कहूँगा कि आप जन्मदिन बहुत कायदे से मनाइए। बहुत अच्छा दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और आज जो है भगवान की रात में जन्म लेंगे और जन्म का महत्व सभी जानते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आप सब आमंत्रित है, आप लोग आए, स्वागत है। सभी पत्रकार बंधु सबका स्वागत करता हूँ। बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को विभिन्न फूल पत्तियों व रंग बिरंगे विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। इसके साथ ही बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित झांकियां सजाई गईं। रात्रि 12 बजते ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लड्डू गोपाल का जन्म हुआ। इसके पश्चात आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर देर रात्रि तक प्रभु के दर्शन का क्रम जारी रहा। आज कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है और पूरे दिन भर इसकी जो है सजावट की गई है और 12 बजे जो है कृष्ण जी का जन्म होगा। उस समय पूजन विधिवत जो है षोडशोपचार से पूजन करके और प्रसाद वितरण कराया जाएगा। इसके बाद मां गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रहे बढ़ाव को देखते हुए नौका संचालन पर रोक लगा दी गई। मां गंगा का पानी उफान पर है। इस समय 90 सेंटीमीटर खतरे से दूर है गंगा। जिस तरह पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि गंगा का जलस्तर जल्द ही खतरे का निशान
पार कर जाएगा। माता शीतला का मंदिर, पुलिस बूथ सहित सभी मंदिरों में पानी पहुंच चुका है। नाव चालकों ने खतरे को देखते हुए नाव चलाना बंद कर दिया है। नाव चालक शंभू सानी ने बताया कि घाटों पर काफी भीड़ आ रही है, जिससे खतरा बना रहता है। हम नाव चालक जब तक रहते हैं, लोगों पर निगाह बनाए रहते हैं। वहीं छोटे मोटे दुकानदारों सहित घाट पर बैठने वाले पंडितों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर यही स्थिति रही तो भुखमरी की कगार पर आना पड़ जाएगा। किस तरह से ये बाढ़ जो है इतनी तेजी से बढ़ रही है और क्या इससे हानि हो रही है, नुकसान इस बार? देखिए, जो माँ गंगा है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इस समय। जो हमारे घाटे का संपर्क वो टूट चुका है और जो हमारे फेमस मंदिर शीतला माता का मंदिर वो भी पानी में समा चुका है। और जो हमारे पीछे जल पुलिस की जो कैंप है वो भी पानी में समा गया है, उनका भी जगह स्थान चेंज हो गया है। और जिस में गंगा आरती होती है वो भी जगह चेंज हो चुका है। तो घाट पे जो हमारे काशी में जो सैलानी आता है घूमने फिरने, नाव पे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए, तो उन लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो नाव की क्या स्थिति है आप लोग? देखिए, हम लोग की पूरी राजघाट से लेकर 80 घाट तक हम लोग की पूरी नाव बंद कर दी गई है, क्योंकि पानी काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, सुरक्षा को देखते हुए हम लोग की नावें बंद कर दी गई है। हमें एक नाव ऐसे नहीं है, बाकी अन्य जो छोटी मोटी रोजगार करने वाले होते हैं, या खुमचा वाले हो गए, माला फूल बेचने वाले, दिया वाले हो गए, फोटोग्राफिंग वाले भी हो गए, अन्य कोई भी छोटा मोटा काम धाम करने वाला है, उन लोगों को काफ़ी समस्या बढ़ चुका है। और उन लोगों का कैसे परिवार चलेगा वो तो गंगा माँ के आश्रय रुका हुआ है। जैसे माँ की पानी घट जाएगी उसी से सबका फिर रोजी रोटी चालू होगा। दूर से यहाँ काशी धाम बनने के बाद से दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो यहाँ क्या सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो खैर यहाँ पे बहुत सारा था। जब पुलिस भी यहाँ पे लगी थी, हमारे गोताखोर, हम लोग मल्लाह लोग भी लगातार यहाँ पे सुरक्षा में लगे रहते हैं। मगर इस समय जो जब पुलिस की जो वो कैंप है वो हट चुकी है, वो पीछे चली गई है। तो इसमें कोई भी दुर्घटना अगर होती है तो कोई इसमें घाट पे रहता भी नहीं है। हम लोग का भी नाव भी बंद हो गया। हम लोग खाली आते हैं, टाइम से अपना नाव बांधते हैं, नाव का पानी यानी फेंक के चले जाते हैं घर पे। हमारे कोई भी नाविक समाज के लोग घाट पर नहीं बैठते हैं। अगर नाव चालू अगर रहता है हम लोगों का तो हम लोग नाव बैठते रहते हैं। और जो यात्री काशी में नहाने धोने के लिए आते हैं, कोई डूबता है तो उसको बचा भी लेते हैं हम लोग। मगर इस समय घाट पर कोई लोग नहीं बैठ रहे हम लोग। अगर यही स्थिति रही तो आगे क्या समस्या? देखिए, अगर यही स्थिति लगातार अगर रहती रहेगी तो ये पानी रोड तक जाएगा। जितने भी कोनिया हो गया, बहुत सारे जो जगह है जो पानी घुस जाता है, तो इन लोगों को भी अपना स्थान, अपना घर छोड़ के किसी और जगह जगाना पड़ेगा। आप लोग को भी कुछ सहयोग चाहिए? हम लोग पूरा, देखिए, हम नाविक समाज के लोग ऐसे हैं, हम लोग अपने जी जान से हर एक लोग का सहयोग करते हैं। हमारे सामने कोई भी ऐसा इंसान जो भी रहेगा, परेशान रहेगा, हम उनको अपना नाव देंगे, अपना नाव पहुँचाएंगे। अगर राशन पानी की जरूरत पड़ेगा तो उनको राशन भी देंगे हम। बीएचयू परिसर स्थित छात्रावासों में विविध कार्यक्रमों संग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उल्लास पूर्वक मनाया गया। छात्र छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में प्रभु श्री कृष्ण के मनोरम झांकियां सजाई गईं, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में महिला महाविद्यालय परिसर में छात्राओं ने प्रभु श्री कृष्ण की मनोहारी झांकी सजाई। छात्राओं ने श्री कृष्ण, राधा, गोपियों की वेशभूषा में उपस्थित होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इसी कड़ी में त्रिवेणी महिला छात्रावास में छात्राओं ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया। छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगों के माध्यम से आकर्षक रंगोली बनाई गई, साथ ही बहुत ही आकर्षक झांकियां सजाई गईं। इस दौरान छात्राएं प्रभु श्री कृष्ण, राधा, गोपी, सखा इत्यादि वेशभूषा में उपस्थित होकर विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्राओं ने प्रभु श्री कृष्ण के कारागार में हुए जन्म को बहुत सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया। वहीं लोक परंपराओं को संजोते हुए छात्राओं द्वारा सोहर इत्यादि गीतों को प्रस्तुत किया गया। रहा हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से जन्माष्टमी के इस उत्सव को विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ। आज भी लगातार इतने वर्षों से हम लोग विश्वविद्यालय में बने हुए हैं। निश्चित रूप से आज श्री कृष्ण का ये जन्म उत्सव पूरे दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जो श्री
श्री कृष्ण की छवि है वो एक समर्पित, एक त्याग की एक प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे सामने है कि एक चरवाहे के घर पैदा होके इन्होंने भागवत गीता के माध्यम से जो इस दुनिया को जो ज्ञान दिया, तो इन्होंने जो अपना संस्कार दिया, आज पूरा राष्ट्र इन्हीं के पथरीनों पे चल रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि जिस भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन था और उन्होंने बंसी को धारण किया, तो एक सबसे बड़ी चीज़ की कितनी बड़ी सहनशीलता थी। इन्होंने 100 गालियाँ खाने के बाद इन्होंने अपना अस्त्र उठाया, तो इनके अंदर जो त्याग की भाव थी, ये एक तरीके से पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रही है। इसी क्रम में रुइया छात्रावास में छात्र छात्राओं की ओर से कंस का दरबार, प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, कृष्ण लीलाएं इत्यादि को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़े भजन प्रस्तुत किए गए, साथ ही प्रभु की आकर्षक झांकी सजाई गई। कंस की कंस की अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण समाज द्वारा पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश नारायण सिंह, संरक्षक वीरभद्र राय के नेतृत्व में नोएडा सोसाइटी प्रकरण में श्रीकांत अनुत्यागी प्रकरण में प्रशासन द्वारा एक पक्षीय गलत कार्रवाई से उत्पन्न आक्रोश और आगामी 21 अगस्त को नोएडा में होने वाले विशाल सम्मेलन के मद्देनजर वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री कैंप कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पश्चिमांचल से लेकर पूर्वांचल तक भूमिहार ब्राह्मण इस प्रकरण से बेहद आक्रोशित है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भाजपा के ऊपर दिख रहा है। कारण कि हम पुरातन काल से ही राष्ट्र प्रेम, देश हित से जुड़े हुए हैं। शीर्ष भाजपा नेतृत्व ने यदि समय रहते इस प्रकरण पर ध्यान देकर अनुचित धाराओं और गलत कार्रवाई का निस्तारण नहीं किया तो इसका खामियाजा आने वाले समय में काफी नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से केएन राय, सदानंद राय, नंद कुमार राय, अनिल कुमार राय इत्यादि लोग शामिल रहे। नोएडा ओमिक्स में श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार के साथ एक सामान्य सी कॉलोनी की घटना थी, जिसे वहां के सांसद महेश शर्मा ने अनावश्यक रूप से जानबूझ करके राष्ट्रव्यापी घटना बना दिया और त्यागियों को घोर अपमानित करने का प्रयास किया और इससे पूरा का पूरा ब्रह्मर्ष समाज पूरे हिंदुस्तान का आहत है और उद्वेलित है। इस प्रकरण को लेकर के 21 तारीख को कल नोएडा में विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। आप सब विज्ञ हैं कि ये समाज ब्रह्मर्ष समाज राष्ट्रभक्त समाज है। सदी शताब्दियों से इसने त्याग, बलिदान, तपस्या की इसकी भूमि पृष्ठभूमि रही है और ये भाजपा का आज की तारीख में कोर वोटर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कराएं और जो लोग इस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो भी लोग हैं इस षड्यंत्र में भागी हैं उनको दंडित किया जाए, उनको पार्टी से निकाला जाए। अन्यथा की स्थिति और श्रीकांत त्यागी, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों को अविलंब उनके ऊपर से FIR वापस लिया जाए और सारे मुकदमे वापस लिए जाए और उनको सम्मान बरी किया जाए। अन्यथा की स्थिति में ब्रह्मर्षि समाज अपना राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसकी जिम्मेदारी सबकी होगी। केसरवानी वैश्यनगर सभा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उल्लास पूर्वक मनाया गया। केसरवानी वैश्यनगर सभा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महाउत्सव केसरवानी वैश्य अतिथि भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाल गोपाल की आकर्षक झांकी सजाई गई। इसके साथ ही विभिन्न फूल पत्तियों व विद्युत झालरों सहित सुसज्जित खिलौने लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। रात्रि 12 बजते ही प्रभु का जन्म कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भजन कीर्तन कर प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। इस मौके पर राजेश केसरी, डॉक्टर वीरेंद्र केसरवानी, गुलाब केसरी, मदन लाल केसरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हमारे समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। क्या क्या हो रहा है इस कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में पहले शहनाई वादन से श्री गणेश हुआ, हमारे ठाकुर जी की सारे विग्रहों की आरती हुई। आरती के पश्चात रात्रि में
ठाकुर जी का, हमारे श्री कृष्ण बाल गोपाल जी का जन्म उत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? संदेश यही है कि ये उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे समाज के, हमारे नगर के सब लोग हर्षोल्लास से मनावे, आगामी में भी वर्ष में भी और बेहतर रूप से कार्यक्रम हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी थानों को आकर्षक रूप से सजाकर हुआ विविध कार्यक्रम। गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। और गोवर्धन पूजा समिति की ओर से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।